हमारे देश में कई सारे धर्मों का जन्म हुआ है। हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, और कई धर्म बने, पर आज वो नहीं के बराबर है। मेनली यही चार धर्म बचे हुए हैं। इन्हीं धर्मों में से आता है जैन धर्म। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 81% हिंदू, 12.9% मुस्लिम, 2.4% ईसाई, 1.9% सिख, 0.7% बौद्ध और 0.4% जैन धर्म के लोग रहते हैं। बाकी सारे धर्मों का पॉपुलेशन अच्छा खासा बढ़ रहा है, पर जैन धर्म जहां से शुरू हुआ था लगभग वहीं पे खड़ा है। इंडिया और बाकी के कुछ ही देशों में जैन धर्म को मानने वालों की संख्या बची हुई है। जैन धर्म का नाम सुनकर महावीर स्वामी का नाम सामने आता है, पर जैन धर्म के पीछे केवल स्वामी जी ही नहीं बल्कि उनसे पहले 23 और महारथी रह चुके हैं, जिनकी वजह से जैन धर्म का विकास हो पाया था। आज जैन धर्म से रिलेटेड सारी चीजों को जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धर्म। जैन धर्म की शुरुआत लगभग 600 बीसी से मानी जाती है। इसके संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। हिस्ट्री की माने तो ऋषभदेव ने जैन धर्म को बनाया, पर जैन धर्म का नाम आता है तो ज्यादातर महावीर स्वामी का ही नाम सुनने को मिलता है। उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम जैन धर्म को शुरू से देखते हैं। जैन धर्म में अब तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभदेव संस्थापक के साथ साथ पहले तीर्थंकर भी थे। तीर्थंकर यानी कि वैसे लोग जो ध्यान और तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और संसार की मोह, माया, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष को त्याग कर मोक्ष के मार्ग पर निकल गए होते हैं। और ये अब अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं ताकि वो अपने साथ बहुत से लोगों को जोड़ सके। तीर्थंकर जैन धर्म के पीछे एक मजबूत पिलर की तरह खड़े होते हैं। जैसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भी धरती पर पाप का घड़ा बढ़ता है तब विष्णु जी किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। वैसे ही मुस्लिम धर्म में मोहम्मद साहब को पैगंबर कहा जाता है। ये तीर्थंकर, अवतार और पैगंबर सारे शब्द एक ही वस्तु की ओर इशारा करते हैं। सिंपल भाषा में इसे मेंटोर कहा जा सकता है, पर अभी के लिए तीर्थंकर बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म की बात हो रही है। तो ऋषभदेव के बाद और 23 तीर्थंकर हुए, जैसे अजीतनाथ, संभवनाथ और कई सारे लोग। और इनमें से 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो एक राजकुमार थे। इन्होंने 30 साल की उम्र में अपना राजपाट छोड़ के सन्यासी बनने का फैसला किया और तपस्या के लिए निकल पड़े। सम्माद पर्वत, जो आज पार्श्वनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, वहां जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। 84 दिनों की घोर तपस्या के बाद इन्हें कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने जीवन में हमेशा सत्य बोलने, चोरी न करने, हिंसा न करने और किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखने का उपदेश दिया और जैन धर्म में अपने योगदान को मजबूती से रखा। और फिर आते हैं जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनकी वजह से ही आज जैन धर्म का अस्तित्व बचा हुआ है। नहीं तो 600 शताब्दी में 62 नए धर्मों का उदय हुआ था, जिनमें से सिर्फ जैन और बौद्ध धर्म ही ऐसे हैं जो कि आज तक अस्तित्व में बचे हुए हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म भी एक राजघराने में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और इनकी माता त्रिशला लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनकी बेटी का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। जब ये 30 साल के थे तभी इनके सर से उनके माता पिता का साया उठ गया। एक राजकुमार और एक बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक होने के बाद भी इन्होंने सन्यासी बनने का फैसला लिया और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर तपस्या के लिए निकल पड़े। इन्होंने तपस्या करना शुरू किया। 12 साल की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल नामक पेड़ के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद महावीर स्वामी को जिन कहा जाने लगा। जिन यानी कि विजेता, पूज्य और बंधनहीन। महावीर स्वामी जैन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए उपदेश देने लगे। इन्होंने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में देना शुरू किया, जो आगे चलकर जैन धर्म के विकास की बाधा बनी, क्योंकि प्राकृतिक भाषा बोलने और लिखने में कठिन थी, जिसकी वजह से उनका उपदेश ज्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आता था। और जितने लोगों को समझ में आता उतने लोग उनसे जुड़ते चले गए। उनके पहले अनुयायी उनके दामाद बने, जिनका नाम जामिल था। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 12 गंधर्वों में बांटा हुआ था, जिनमें से आर्य सुधर्मन अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का मुख्य उपदेशक भी बना। फिर आई वो घड़ी जहाँ से जैन धर्म में फूट की शुरुआत हुई। लगभग 300 ईसा पूर्व पहले मगध में 12 साल के लिए अकाल पड़ा, जिसके कारण कुछ लोग अपना घर बार छोड़कर दक्षिण की ओर जाने लगे। उस समय जैन धर्म के मुख्य 2 अनुयायी थे, एक भद्रबाहु, दूसरा स्थूलबाहु। भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उनका मानना था अगर जीवन रहा तभी हम किसी भी तपस्या को पूरा कर सकते हैं। और वहीं स्थूलबाहु जो मगध में ही रह के अपने तपस्या को पूरा करना चाहते थे और उनका मानना था जब प्रकृति की यही मर्जी है तो हम उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। और वे मगध में ही रहकर श्वेत वस्त्र पहनकर घर घर भिक्षा मांगना शुरू कर दिया और
वहीं पर रहकर अपने तपस्या को बरकरार रखा। 12 वर्षों बाद भद्रबाहु जब वापस लौटे तब उन्होंने ये सब देखकर उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा कि आप महावीर द्वारा कही गई बातों को मान लो, पर वे लोग राजी न हुए और तभी से जैन धर्म में 2 संप्रदाय बन गए। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर से जुड़े लोग सफेद कपड़े पहनते हैं और अपने तीर्थंकर की मूर्तियों पर भी सफेद कपड़े पहनाते हैं। दिगंबर हमेशा बिना कपड़े के रहते हैं और उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां भी हमेशा नग्न अवस्था में रहती है। दिगंबर मुनि केवल मोर पंख के बने पिक्षिका रखते हैं ताकि वो जहाँ भी बैठे अच्छे से साफ कर सके, ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु या कीड़े ना बचे, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा को बहुत ही कठोरता से पालन करना पड़ता है। और यहीं से शुरू होती है जैन धर्म का पतन, क्योंकि आज के लोग बिना मांस मच्छी के नहीं रह सकते, इसलिए जैन धर्म को मानने वाले की संख्या इतनी कम बची हुई है। तो अब आते हैं अपने सवाल पे कि आखिर जैन धर्म का विकास क्यों नहीं हो पाया और ये बाकी के धर्मों की तरह तेजी से फैल क्यों नहीं पाया। तो इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो कमेंट में बता दीजिए, हम एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक लिए आप इन वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।